रूही, एक 15 साल की बच्ची और उसके मजबूर पिता की कहानी है यह। जानिए कैसे रूही ने अपने साथ हुए अन्याय का एक एक कर बदला लिया। रात के 8 बजे थे। सुयश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। सुयश एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको वक्त का पता ही नहीं चला। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला था तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश हो रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी बुझ चुकी थी। सुयश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी। इसीलिए सुयश ने स्कूटर को ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद सुयश का स्कूटर वहीं पर ही रुक गया। सुयश को ऐसा लगा जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने पकड़ लिया हो। सुयश स्कूटर से उतरा और काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से सुयश पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वह अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सुयश जोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है, मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझने और जलने की आवाज़ सुनी और पास में देखा तो उसके स्कूटर की बत्ती जल और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। सुयश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक परछाई महसूस हुई। सुयश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नज़रों से सुयश को देख रही थी। सुयश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंद लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर सुयश भयभीत हो उठा और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया और वह तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल सुयश के स्कूटर के सामने आ गई। सुयश स्कूटर को नियंत्रित नहीं कर पाया और स्कूटर एक पेड़ पे जाकर टकरा गया। पेड़ से टकराते ही तुरंत सुयश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने सुयश की डेड बॉडी देखी तो पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले लाश को सुयश के घर वालों को दे दिया और पुलिस ने जांच पड़ताल करके यह भी बताया कि सुयश की मौत अकस्मात हुई है। वह तेज़ रफ्तार से स्कूटर चला रहा होगा और नियंत्रण न रहने पर उसकी स्कूटर पेड़ से टकरा कर उसकी मौत हो गई होगी। सुयश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसी ही तेज़ बारिश हुई जितनी उस रात को हुई थी। सुयश के 2 खास दोस्त थे, सुनील और नीरज।
वो दोनों सुयश के साथ ही काम करते थे। रात के 2 बजे थे। सुनील अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। सुनील ने अपना ध्यान सोने पे केंद्रित किया। अचानक उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। यह देख सुनील बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगा। उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर सुनील का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतारकर रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन सुबह सुनील का दोस्त नीरज जब उसको बुलाने आया, तब उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसको खुदकुशी का नाम दिया और कहा कि सुनील ने तनाव और किसी बात के दबाव में आके आत्महत्या की होगी। हम आगे इसकी और भी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद नीरज बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। उसको मन ही मन यह लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों उसने अपने आप को अकेले में रखा, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका होगा। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहा। फिर कुछ समय बाद दोनों वापस अपने घर आ गए। अब नीरज के मन में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे शहर से आने के बाद वह रोजाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात को भी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। नीरज अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया खड्डे में गिर गया। नीरज कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। नीरज कोशिश कर रहा था कि एक औरत वहाँ से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से नीरज से कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? नीरज ने कहा, नहीं, मुझसे ही नहीं हो रहा है तो आपसे थोड़ी होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार प्रयास कीजिए। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। नीरज ने उस औरत का धन्यवाद किया और उनको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाओगी? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास में ही मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। नीरज ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ने लगा। नीरज को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पे अपना ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। नीरज ने कार रोक दी और उस औरत को उतरने को कहा।
अचानक नीरज ने पीछे से डरावनी आवाज़ सुनी। नीरज, अब तू गया, तेरा अंत अब नज़दीक है, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। उस चुड़ैल ने जोर से नीरज को धक्का दिया और उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर नीरज को घसीट कर तालाब की ओर ले जाने लगी। नीरज बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी। नीरज ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। नीरज, तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरे साथ बलात्कार करके मेरी हत्या कर दी थी और मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस ज़मीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वह ज़मीन तुम तीनों हड़पना चाहते थे और उस ज़मीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरे साथ बलात्कार करके मेरी और मेरे पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया गया कि हम पानी में डूबकर मर गए हैं। मैं उस ज़मीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी तथा मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। आज तुझे भगवान भी मुझसे बचा नहीं पाएगा, कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया और नीरज को तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबकर नीरज की तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने नीरज की लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश उसके परिवार को दे दी तथा मौत का कारण यह बताया कि उसकी पानी में डूबकर हुई है। आज आखिर उस निर्दोष का बदला पूरा हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।